जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर लगाए जा रहे हैं 2024-25 में। ऑफलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करवाना है, सारी की सारी जानकारी आपको A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्तियों की पूरी चर्चा कर लेते हैं। किन किन जिलों में ये भर्तियां निकल रही हैं उनकी भी हम आपको अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी देने वाले हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना 2024-25 गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती है साथियों, यानी कि संविदा की भर्ती है। ये गेस्ट फैकल्टी का मतलब आप सभी जानते हो, संविदा भर्ती। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इन सभी जिलों में निकली भर्ती। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस, फॉर्म कहाँ मिलेगा, सारी की सारी जानकारी। बिना परीक्षा सीधी भर्ती, महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आपको अच्छी प्रकार से समझा दूं कि ये जो गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्तियां निकल रही हैं साथियों, ये कॉलेज स्तर की भर्तियां हैं। बिल्कुल, ये स्कूल स्तर की नहीं है, ये कॉलेज स्तर की भर्तियां हैं। स्कूल स्तर की जब भर्ती आएगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। अब तो स्कूल स्तर पे तो वैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ गई, फार्म शुरू होने वाले हैं 5 नवंबर से। ठीक है, और तुम्हारी रीट पात्रता का एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन नवंबर में जारी हो जाएगा। जनवरी में पात्रता की परीक्षा है, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड की भर्ती आ जाएगी। और संस्कृत विभाग में भी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, अधिसूचना तो जारी होगी। ठीक है जी, इस प्रकार से भर्तियां ही भर्तियां अब तो टीचर की। अब इसमें देखो कॉलेज की भर्ती है ये, इसमें मैं आपको बता दूं अच्छी प्रकार से, राजस्थान गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती ये साथियों कॉलेज स्तर की है। ठीक है जी, कॉलेज स्तर की। ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉलेज वाले नहीं देते हैं तो हम आपको फॉर्म फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं। बिल्कुल, फॉर्म हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, चिंता मत करो। वेतन साथियों 800 रुपया प्रति पीरियड का मिलता है। एक पीरियड के 800 रुपए आपको दिए जाते हैं। सप्ताह में 14 घंटे आपको ड्यूटी मिलती है। सप्ताह में कितना दिन हुई? 7 दिन। ड्यूटी कितनी मिलेंगी? 14 घंटा। तो यानी एक दिन में 2 घंटा की ड्यूटी मिलेगी। थाने एक दिन में 2 पीरियड ले सकोगा थे ज्यादा से ज्यादा। तो कितना रुपया होगा साहब? 800 का हिसाब से 2 पीरियड का 1600 रुपया होगा साहब, 1600 रुपया होगा। बिल्कुल, यानी कि आपको 40,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है अधिकतम। ठीक है जी, बिल्कुल। योग्यता क्या है? तो पीजी होनी चाहिए, प्लस में या तो नेट हो या सेट हो या JRF हो, कोई सा भी हो चलेगा। नेट, सेट, स्लेट, JRF, PhD कुछ भी है चलेगा। तो नेट ही कर लेते हैं आजकल, तो नेट सेट कर लेते हैं सब, है ना। तो नेट सेट अगर आप कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी। एज आपकी 21 साल से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है साहब। अब आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखो भाई, ये है तुम्हारी कौन सी जिले की है भाई ये? इसमें देखो आप, कार्यालय प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, सागर रोड बीकानेर, यही कॉलेज है साथियों। इसी कॉलेज में विज्ञप्ति जारी हुई है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। कार्यालय प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, सागर रोड बीकानेर, इस कॉलेज में भर्ती निकल रही है। जो कि देख सकते हैं आप, BBA के 3 पद हैं, BCA के 3 पद हैं, कंप्यूटर साइंस का 1 पद है। इन पदों पर यह भर्ती निकल रही है। जो भी BBA, BCA, कंप्यूटर साइंस है, PG है, नेट सेट कर रखी है कुछ भी, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे तो नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे तुम्हारा स्लेट हो, चाहे उसको JRF बोलते हैं, JRF हो, तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। विद्या संबल योजना के तहत में यह भर्ती निकाली जा रही है। अच्छा, अब इसमें बताओ आपको सारी चीजें। 800 रुपया प्रति कालांश का मानदेय आपको दिया जाएगा। ये गेस्ट फैकल्टी की होगी साथियों भर्ती। ठीक है जी, बिल्कुल। और इसके जो आवेदन है, वो आवेदन लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट साथियों दिनांक 4 नवंबर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 4 नवंबर 2024 तक आप इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। फॉर्म कहां पर जमा करवाना है वो भी देख सकते हो आप।
आवेदन पत्र मय दस्तावेज कक्ष संख्या 22 में, इनकी जो कक्ष संख्या 22 है उसमें प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी फॉर्मेट में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इनका ही आवेदन पत्र होगा, वो फॉर्मेट है इनका, उसी में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्राचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। ठीक है साहब, इसमें आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आवेदन पत्र का प्रारूप व अन्य निर्देश राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की वेबसाइट पर उपलब्ध है साथियों, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि भाई कैसा फॉर्म होता है इनका। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, अगले देखो, बीकानेर की होगी, चूरू में भी निकल रही है भर्ती भाई, चूरू में भी भर्ती निकल रही है, जो भी आप देख सकते हैं। कार्यालय प्राचार्य राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, इसमें भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है साथियों। चूरू में भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चूरू के निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज में भर्ती निकल चुकी है, जिसमें कृषि में भर्ती है, बीबीए वालों की भर्ती है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय कृषि महाविद्यालय चूरू, ठीक है जी। शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार एवं ICAR के अनुसार, और ये जो है साथियों बीबीए के जो पद हैं ये राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में भर्ती निकली है। ठीक है जी, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है साहब, ये सत्र 2024-25 के सेमेस्टर के लिए ही आपको लगाया जाएगा, 1 साल के लिए आपको लगाया जाएगा। इसकी भी अंतिम तिथि जो है साथियों वो 4 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक है। ठीक है जी, 21 साल एज होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल एज होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये चीजें हो गई कंप्लीट। आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और आवेदन पत्र केवल हार्ड कॉपी में ही स्वीकार किए जाएंगे, ईमेल अथवा अन्य सॉफ्ट कॉपी में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ऑफलाइन आपको जाकर के जमा करवाना है साथियों, ऑफलाइन फॉर्म जाकर के जमा करवाना है, इस बात का ध्यान रखें। सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गई, मूल जाति हो गई, मार्कशीट 10वीं 12वीं स्नातक PG नेट सेट जो भी है तुम्हारे पास वो लेके जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र है तो भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है उन सब की फोटोकॉपी जमा होगी फॉर्म के साथ में, और कॉलेज में जाकर के जमा करवा देना। जो लास्ट डेट है उससे पहले लास्ट डेट है 4 नवंबर 2024 चूरू की। ठीक है साहब, इसके देख लो अंतिम तारीख को शाम 5 बजे तक अथवा डाक द्वारा भी इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात कोई जमा नहीं होगा फॉर्म। ठीक है साहब, बिल्कुल, ये चीजें हो गई कंप्लीट। ठीक है साहब, अगली नहीं है तो अगली मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ठीक है साहब, बीकानेर हो गई, चूरू हो गई। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूं अगली खबर। ये लो साहब, ये दूसरी बीकानेर की है, लूणकरण की। लूणकरण सर में देखो भाई, ये देखो, कार्यालय प्राचार्य भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरण सर बीकानेर। जो लूणकरण सर की कॉलेज है साथियों बीकानेर में, उसमें भी भर्ती निकली है, प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ठीक है जी, अब इसमें देखो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूं। इसकी जो कॉलेज का नाम है वो ये है भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरण सर। इसमें राजनीति विज्ञान का एक पद है, जिसमें स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम के लिए मांगा गया है। ठीक है, PG वालों को पढ़ाना है भाई, आपको किसको पढ़ाना है साहब? PG वालों को पढ़ाना है। ठीक है जी, राजनीति विज्ञान MA वालों को। ठीक है साहब, आप देखो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। और इसमें साथियों आपको 24 सप्ताह के लिए रखा जा रहा है। यहाँ पर फरवरी 2025 तक आपको रखेंगे। अगर उससे पहले भाई कोई नया टीचर आ जाता है तो आपको हटाया भी जा सकता है, अन्यथा आपको रखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जब तक कोई नया टीचर नहीं आता है। 800 रुपया प्रति पीरियड के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें साथियों 6 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। 6 नवंबर 2024 तक आप आवेदन पत्र महाविद्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं, आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो इसमें मैं आपको बताऊं, आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ मय दस्तावेज, पूरे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ लगाने हैं, फोटोकॉपी। भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरण सर में डाक द्वारा या व्यक्ति यानी खुद जाकर के व्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 है। आवेदन पत्र 11 बजे से 2 बजे के बीच में स्वीकार किए जाएंगे। ईमेल द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इसका नाम रहा, प्रो रजनी रमन झा, प्राचार्य भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय लूणकरण सर बीकानेर। बीकानेर वाले जो भी भाई बहन हैं जो आराम से यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं और फॉर्म जमा करवा सकते हैं साहब। ठीक है जी, ये तो हो गया क्लियर बात।
अगला देखो, और ये जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे ये कहां पर मिलेंगे साथियों, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। ओमवीर रोजगार का जो टेलीग्राम है उसको सभी साथी ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये है साथियों कार्यालय प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा राजस्थान। कोटा में भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान का एक सब्जेक्ट का एक पद खाली है साथियों, ठीक है, एक पद खाली है कंप्यूटर विज्ञान का, ठीक है जी। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, विद्या संबल योजना के तहत राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में कंप्यूटर विज्ञान विषय में अध्यापन कार्य हेतु अस्थायी तौर पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो, आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर 2024 मंगलवार के शाम 5 बजे तक राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के नवीन भवन कक्ष संख्या 2 में, यानी कि इनकी जो नई बिल्डिंग है इसकी, उसमें दूसरे नंबर रूम में जमा किए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें भाई। आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता, दिशा निर्देश, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। प्राचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, तो ये चीजें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी साथियों। बिल्कुल, अब बात करते हैं कि साहब फॉर्म, तो फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूं भाई, ठीक है जी, फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा अपना फॉर्म का फॉर्मेट, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। लो साहब, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, जो मैं आपको भर के भी दिखा दूं। ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप है। आवेदित विषय, किस विषय से हो आप, जैसे भाई आप राजनीति विज्ञान से हो तो आप यहाँ पर लिखोगे कि मैं राजनीति विज्ञान से हूँ। यहाँ पर आपकी फोटो लगानी है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं फोटो के ऊपर, आडा साइन कर दीजिए सीधा का सीधा, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम, जैसे मेरा नाम लिखूं राजेश गुजर, पद सेवानिवृत्त होने पर, अगर आप सेवानिवृत्त हो तो उस हिसाब से, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, मेल आईडी, स्थायी पता में पूरा नाम, गांव पतो, थोड़ा गांव को भी नाम लिख दो, तहसील, पिन कोड नंबर, सारी चीज लिखोगा। व्हाट्सएप नंबर दो तो दो जरूरी को ना। योग्यता भरनी है इसमें तुम्हारी, जैसे भाई अब मैं 1 मिनट रुको भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये योग्यता वगैरह सारी चीजें भरनी होंगी। जैसे 10वीं कौन सी बोर्ड से की, जैसे मैंने की RBSC, ठीक है, इस प्रकार से कौन से वर्ष में की, 2014 में, श्रेणी फर्स्ट सेकंड जो भी बनी थी वो, पूर्णांक प्राप्तांक, जैसे भाई 600 में से 400 आए, प्रतिशत कितनी बनी, जैसे भाई 70 बनी या कुछ भी बनी। इस प्रकार से आपको 12वीं, स्नातक, MPhil, PhD, JRF, नेट सेट जो भी कर रखा है, स्लेट वगैरह, सेट वगैरह, वो आपको लिखना होगा, ठीक है साहब। ये है फॉर्म आपका पूरा का पूरा, और ये रहा आपके यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए हस्ताक्षर कर देना है, आवेदक के हस्ताक्षर, ठीक है। ये शपथ भी आप ही करोगे भाई। मैं बयान करता हूँ कि सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है ना। इस प्रकार से त्रुटि पाई जाती है तो मैं खुद इसका जिम्मेदार रहूंगा। तो ये शपथ ग्रहीता भी हम खुद ही रहेंगे, यहाँ पर भी कैंडिडेट ही साइन करेगा साहब, ठीक है जी। ये चीजें हैं, और ये पूरा का पूरा शपथ पत्र है जो आपको भरना है। ये पूरा का पूरा आपको कहां पर मिल जाएगा साहब, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दिया गया है, सभी साथी आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।